हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गंडमूल नक्षत्र के बारे में। लेकिन इसको समझाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, जिसके लिए वो 360 डिग्री का पूरा रेवोल्यूशन लेते हैं। इसी 360 डिग्री को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हमने ज़ोडिएक साइंस या फिर राशि का नाम दिया। हर एक राशि का जो डिस्टेंस होता है ये 30 डिग्री का होता है, यानी कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, हमारा चंद्रमा है, वो सभी राशियों से गुजरता है, वापस अपने पोजीशन में आता है। यानी कि आपके जन्म पे चंद्रमा जिस भी राशि में है वही आपकी जन्म राशि बनती है। अब इसको हमने फर्दर कैलकुलेट किया 27 नक्षत्रों में। अब राशियां 12 है, नक्षत्र हमारे 27 है, यानी कि सारे नक्षत्र एक राशि में नहीं आ सकते। एक नक्षत्र का जो डिस्टेंस है ये होता है 13 डिग्री 20 मिनट। अब ये जो नक्षत्र है इनको फर्दर हमने डिवाइड किया पद यानी कि चरण में। यानी कि अगर हम अश्विनी की बात करें तो अश्विनी को हमने 4 पद में और चरण में डिवाइड किया। अश्विनी 1, अश्विनी 2, अश्विनी 3, अश्विनी 4। वैसे ही हमने भरणी को डिवाइड किया, भरणी 1, 2, 3 एंड 4। और फिर आते हैं हम कृतिका। तो यानी कि एक राशि में आते हैं 9 चरण। इसलिए एरीज राशि में अश्विनी का, भरणी का पूरा नक्षत्र आता है और कृतिका का सिर्फ 1/4 आता है। इसलिए ये नक्षत्र बताता है कि जब आपका जन्म हुआ तो चंद्रमा किस राशि में था, किस नक्षत्र के किस पद में था। तो ये जो पद है ये बेसिकली आपकी क्वालिटीज, आपके एट्रीब्यूट्स को, आपका कैसा व्यक्तित्व रहेगा, इसको दर्शाता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं गंडमूल नक्षत्र से बढ़ने से पहले आपको क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि जब मैं आगे उसको समझाऊंगी तो वहां पे पद का काम आएगा, तो आपको इससे ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं हम गंडमूल नक्षत्र के बारे में। गंडमूल नक्षत्र को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से नक्षत्र हैं जिन्हें हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। जितने भी नक्षत्र केतु से रूल्ड होते हैं, यानी कि अश्विनी, माघा, मूला, और जितने भी नक्षत्र मर्क्यूरी से रूल्ड होते हैं, यानी कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये सारे नक्षत्र को हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। अब गंडमूल नक्षत्र जो है ना, इसको लोग बहुत ज्यादा इसके साथ एक मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को लेते हैं। इसको समझते हैं कि बैड लक है, ये एक श्राप है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गंडमूल नक्षत्र वाला जो व्यक्ति है ये एक्चुअली में बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा होता है। ये ऐसे व्यक्ति जो है बहुत सक्सेसफुल बनते हैं। हाँ, ये डिपेंड जरूर करता है कि वो व्यक्ति किस नक्षत्र, किस पद में पैदा हुआ है, क्या उसके प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हैं, लेकिन ये सारी चीजें रेमेडीज के द्वारा सॉल्व हो सकती हैं। जिनका भी जन्म गंडमूल नक्षत्र में है ये ऐसे व्यक्ति अपने फैमिली के कामिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आए हैं। इनके फैमिली के साथ कोई इनका जो है अनरिजॉल्व इश्यू होता है पिछले जन्म से, जिसकी वजह से ये जन्म लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, अपने फैमिली ट्रेडिशंस को, उनके नॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है, इनका सोच, इनका माइंडसेट, इनके थॉट प्रोसेस, इनकी फैमिली के साथ, इनके रिलेटिव्स के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इसलिए कई बार ये लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इनको कोई समझ नहीं पा रहा है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनको हमेशा घेरी हुई रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र पद 1 में हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर दोष नहीं है। आपके यहाँ पे रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल रहते हैं। अगर आपका जन्म पद 2 में हुआ है तो ये आपको देता है इमेंस अर्निंग्स, आपको सक्सेस देता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स देता है। आप हमेशा एक सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और आपकी चाह रहती है कि आप हमेशा अपने जॉब के लिए अपने घर से दूर जाएं कहीं काम करने। अगर आपका पद 3 में आपका जन्म हुआ है तो ये आपको देता है स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन, आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अथॉरिटेटिव पोजीशंस के लिए, गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए आपका यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र के पद 4 में हुआ है तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आता है फैमिली का कार्मिक बॉन्ड। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं, आप इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं जल्दी जल्दी अपनी जॉब छोड़ूं, जिसकी वजह से आपको कई बार भुगतना भी पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपको सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, आपको खुद को समझना चाहिए और साथ ही साथ गंडमूल शांति की पूजा करानी चाहिए। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के पद 1 में है तो कोई मेजर दोष नहीं है, आपके यहाँ पे रिजल्ट्स न्यूट्रल एंड पॉजिटिव रहते हैं। अगर आपका जन्म पद 2 में हुआ है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट देखने को मिल सकता है। आपका जो बिहेवियर है ना ये बहुत रिस्क टेकिंग हो जाएगा।
आप जो है अननेसेसरी स्पेंडिंग्स बहुत करेंगे और आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आपका पैसा कहाँ चला गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपल्सरी सेविंग्स करने की बहुत जरूरत होती है। अगर आपका जन्म पद 3 में हुआ है तो यहाँ पे आपकी मदर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनके नर्व को लेकर, उनके बोन रिलेटेड इश्यूज की प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके मदर को अननेसेसरी की ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीजें भी घेरी रखती हैं। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र के पद 4 में हुआ है तो यहाँ पे इश्यू आएगा आपके फादर की हेल्थ को। आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके फादर की हेल्थ कंटिन्यूसली काफी खराब रहने लगी है और आप ये भी देखेंगे कि आपके जन्म के बाद से ना उनका जो करियर है या उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और हमेशा वो कुछ ना कुछ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अचीव ही करने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाते हैं जहां पे वो उनको पहुंचने की चाह होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे नक्षत्र के बारे में, जो कि है माघ नक्षत्र। अगर आपका जन्म माघ नक्षत्र के पद 1 और 2 में हुआ है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पेरेंट्स की हेल्थ ओवरऑल हमेशा खराब रहती है। वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हैं, अपने जनरल वेलबींग का ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से आपकी जो इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी है उस पर भी असर आता है। इसके लिए आपको शांति पूजा का पाठ कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका जन्म माघ नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में हुआ है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके करियर में बहुत सारे कट्स लगते हैं, बहुत सारे ब्रेक्स लगते हैं। आप जो पोजीशन अपनाना चाहते हैं, जो पोजीशन में आप जाना चाहते हैं अपने करियर में, वो आपको नहीं मिलती है। आपकी लाइफ में बहुत सारा मनी लॉस होने का चांस हो सकता है। फाइनेंशियल काफी आपको क्रंचेस देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे चौथे नक्षत्र के बारे में, जो कि है ज्येष्ठा नक्षत्र। अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के पद 1, 2 और 3 में हुआ है तो यहाँ पे आपको आपके फादर के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। आपके फादर को यहाँ पे एक तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, उसके अलावा आप अपने सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, आपके बीच में जेलिसी हो सकती है, एक राइवलरी भी हो सकती है। अगर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो डिस्टेंस हमेशा अपने सिबलिंग्स और अपने फादर के साथ अलग ही रहा है, कभी उनके साथ आप मेल नहीं खा पाते हैं। अगर आपका जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र के पद 4 में हुआ है तो सबसे पहले यह आपको बहुत ही कंपेटिटिव नेचर देता है, जिसकी वजह से आप दूसरों के साथ बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं। आप जो है ना इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि आपको चाहिए सब कुछ बहुत जल्दी, आपको सक्सेस जल्दी चाहिए, आपको पैसा जल्दी चाहिए, फेम चाहिए, जिसकी वजह से अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप होते हैं फ्रस्ट्रेट। ज्येष्ठ नक्षत्र एक लौता ऐसा गंडमूल नक्षत्र है जिसके चारों पद काफी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको जो है सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आप कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं चैरिटी करिए। अपने इनकम की 1/10 पार्ट आपको हमेशा डोनेशन में देना चाहिए, जो आपको ईगोलेस करेगा, आपके जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं आपके फैमिली के साथ ये आपका कम करेगा। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के पद 1 में हुआ है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके फादर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। वो अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज्यादा पुअर डिसीजंस करेंगे और दूसरों की बातों में आके वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चॉइसेस लेने में बहुत मिसमैनेजमेंट भी रखेंगे। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के पद 2 में हुआ है तो यहाँ पे इश्यूज आएंगे आपके मदर को हेल्थ में। उनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज, बोन रिलेटेड इश्यूज, नर्व रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं और आप ये भी देखेंगे कि आपका रिलेशन आपके मदर के साथ बिल्कुल भी हार्मोनियस नहीं रहेगा। एक डिटैचमेंट फील करेंगे, एक अलूफनेस आएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के पद 3 में हुआ है तो यहाँ पे हार्म आपको खुद पहुंचेगा, यानी कि ऐसा कोई कार्मिक बॉन्ड है जो आपने खुद अपने लिए किया है, जो पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आपके लिए आया होगा। आप यहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रेन्स देख सकते हैं, करियर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, आपके हेल्थ एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी बाधाएं लगने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के पद 4 में हुआ है तो यहाँ आपको गेन्स एंड प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में। आप अपने अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में देखेंगे कि आपको ना एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको एक लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगी अपने आप को लेके, एक सेल्फ एश्योरेंस की प्रॉब्लम होगी। पर जैसे ही आपकी उम्र बढ़ेगी आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा और उसी वजह से आप अपना नाम कमाएंगे, गेन्स कमाएंगे एंड प्रॉफिट कमाएंगे।
अब हम बात करते हैं अपने आखिरी नक्षत्र के बारे में, जो कि है रेवती नक्षत्र। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र के पद 1 और 2 में हुआ है तो यहाँ पे आपको मिलता है रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स आपको यहाँ पे बहुत इज्जत देते हैं और ये एक्चुअली आपकी मेहनत की, आपकी डेडिकेशन की इज्जत करते हैं। अगर आपका जन्म पद 2 में हुआ है तो ये आपको मनी सैवी बनाएगा। आप पैसा सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं कमाते, बल्कि आप जानते हैं कि पैसे से पावर आता है। इस पावर की वजह से आप जो है हमेशा एक लाइफ में अच्छे एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस स्किल्स भी आपको देता है। अगर आपका जन्म हुआ है पद 4 में तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकर बनाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इमोशनल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, इस पे स्ट्रेस आता है। यानी कि आप जो अचीव भी करना चाहते हैं उसको अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से अचीव नहीं कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से गंडमूल नक्षत्र के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये एक्चुअली कोई कर्स नहीं है, कोई श्राप नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। वैसे ही गंडमूल नक्षत्र की अपनी रेमेडीज होती हैं, तो अगर आप इन रेमेडीज को पूरा करेंगे तो आपके जितने भी कार्मिक बॉन्ड्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ये एक्चुअली में सॉल्व हो सकती है।